ॐ केकीकण्ठभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नारचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य तृतीयः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्रवा से वैश्रवण कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास, यह सब वर्णन वर्णित है। तो अथ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुंगवः अचिरेणैव कालेन पितेव तपसी स्थितः। पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गई। सत्यवान शीलवान दान्तः स्वाध्याय निरतः शुचिः सर्वभोगेष्वसंसक्तो नित्यं धर्मपरायणः। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्तं भरद्वाजो महामुनिः ददौ विश्रवसे भार्यां स्वसुतां देववर्णिनीं। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। प्रतिगृह्य तु धर्मेण भरद्वाज सुतां तदा प्रजान्वीक्षिकया बुद्ध्या श्रेयो ह्यस्य विचिन्तयन् मुदया परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुंगवः सतस्यां वीर्यसम्पन्नम् अपत्यं परमाद्भुतम् जनयामास धर्मज्ञः सर्वैर्ब्रह्मगुणैर्वृतम् तस्मिन् जाते तु संहृष्टः स बभूव पितामहः। धर्म के ज्ञाता
मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिं धनाध्यक्षो भविष्यति नाम चास्याकरोत् प्रीतः सार्धम देवर्षिभिस्तदा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। यस्माद्विस्रवसोपत्यम सादृश्याद्विस्रवा इव तस्माद्वैश्रवणो नाम भविष्यत्येष विश्रुतः। वे बोले, विश्रवा का यह पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। सतु वैश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा अवर्धताहुतिहुतो महातेज यथा नलः। कुमार वैश्रवण वहां तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गई। तस्याश्रम पदस्थस्य बुद्धिर्यज्ञे महात्मनः चरिष्ये परमं धर्मं धर्मो ही परमा गतिः। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। सतु वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने यंत्रितो नियमैरुग्रैश्चकार सुमहत्तपः। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। पूर्णे वर्ष सहस्रांते तम तम विधिमकल्पयत् जलासी मारुताहारो निराहारस्तथैव च एवं वर्ष सहस्राणि जगमुस्तान्येक वर्षवत्। वे एक एक सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे, फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्त्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रैः सुरगणैः सह गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मेदं वाक्यमब्रवीत्। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, परितुष्टोऽस्मि ते वत्स
कर्मणानेन सुव्रत वरम वृणीष्व भद्रन्ते वरार्हस्त्वं महामते। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से, तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। महामते, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। अथ ब्रवीद् वै श्रवणः पितामहमुपस्थितम् भगवन् लोकपालत्वम् इच्छेयं लोकरक्षणम्। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवन, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूं। अथा ब्रवीद् वैश्रवणम् परितुष्टेन चेतसा ब्रह्मासुरगणैः सार्धम् बाढ़मित्येव हृष्टवत्। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। अहं वै लोकपालानां चतुर्थं स्रष्टुमुद्यतः यमेन्द्रवरुणानां च पदं यत्तव चेप्सितम्। इसके बाद वे फिर बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा जो तुमको अभीष्ट है। तद गच्छ बत धर्मज्ञ निधीशस्त्वमवाप्नुहि सक्राम्बुपयमानां च सक्राम्बुपद्यमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि। धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। एतच्च पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसन्निभम् प्रतिगृहिणी स्वयानार्थं त्रिदशैः समतां व्रज। यह सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामः सर्व एव यथागतम् कृतकृत्या वयं तात दत्वा तव वरद्वयम्। तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए थे वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये दो वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशैः सह गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेष्वथ नभस्थलम् धनेशः पितरं प्राह प्राञ्जलिः प्रयतात्मवान् भगवन् लब्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल
प्राप्त किया है। निवासनम न मे देवो विदधे स प्रजापति तम पश्य भगवन् कंचिन निवासम साधु मे प्रभो न च पीडा भवेद् यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्। परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बनाया। अतः भगवन, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। प्रभो, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा मुनि पुंगवः वचनं प्राह धर्मज्ञ श्रूयतामिति सत्तमा। दक्षिणस्योदधे तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः तस्याग्रे तु विशाला सा महेंद्रस्य पुरी यथा। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्रवा बोले, धर्मज्ञ साधु शिरोमणि, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। लंका नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा राक्षसानां निवासार्थम यथेन्द्रस्यामरावती। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। तत्र त्वं वस भद्रं ते लंकायां नात्र संशयः हेम प्राकार परिखा यंत्र शस्त्र समावृता। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निस्संदेह उस लंकापुरी में हुई जाकर रहो। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। रमणीया पुरी शाही रुक्म वैदूर्य तोरणा राक्षसै सा परित्यक्ता पुरा विष्णु भयार्दितैः। वह पुरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। शून्या रक्षो गणै सर्वै रसातल तलम गतै शून्यां संप्रति लंकाशा प्रभुस्तस्या न विद्यते। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। सत्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखम निर्दोषस्तत्र ते वासो न बाधस्तत्र कस्यचित्। अतः बेटा, तुम वहां निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहां रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहां किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। एतत् श्रुत्वा सधर्मात्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः निवासयामास तदा लंकां पर्वतमूर्धनि। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर
धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। नैर्ऋतानां सहस्रैस्तु हृष्टैः प्रमुदितैः सदा अचिरेणैव कालेन संपूर्णा तस्य शासनात्। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्रों हृष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। सतु तत्रावसत् प्रीतो धर्मात्मा नैरितर्षभ समुद्र परिखायां स लंकायां विश्रवात्मजः। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। काले काले तु धर्मात्मा पुष्पकेण धनेश्वरः अभ्यागच्छद् विनीतात्मा पितरम मातरम चहि। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था, वे बड़े विनम्र थे। सदैव गंधर्वगणैरभिष्टुत तथाप्सरो नृत्य विभूषितालयः गभस्तिभिः सूर्य इवावभासयन् पितुः समीपं प्रययौ सवित्तपः। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे तृतीयः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।